सोमः, सोमपाः, सोम का पान करते हैं। सोमपः, यष्टवि जो पूजनीय देवता रूप है उनको क्या कहते हैं? सोमपान करते, मतलब एक प्रकार से उस यज्ञ का फल भोगते हैं। सर्व यज्ञेषु यष्टव्य देवता रूपेण धर्म मर्यादाम दर्शयन यजमान रूपेण वा सोमपः। तो यजमान के रूप में धर्म मर्यादा को दिखलाते हुए सोमपान करके उसके लिए वो कारण बन जाते हैं। तो यज्ञ के रूप में भगवान मानो एक तरह से उनको सोमपः ऐसा भी कहा जाता है ना। सोमम पिबाती मतलब उस यज्ञ के फल को यजमान के रूप में भोगते हैं, उसी को कहा सोमपः। यज्ञेषु, सबके यज्ञ के रूप में, इसलिए उनका नाम हो गया सोमपः। सोमम मतलब यज्ञ, फलम, पिबती भोगत, उसका भुज्यते, उनका भोग करते हैं। दूसरा शब्द है अमृतपः। अमृतात्पः, स्वात्म आत्मरूपम रसम पिबन अमृतपः। जो एक प्रकार से अमृत, अमृत, अमर कौन है? आत्मा, आत्मा रूप अमृत रस का पान करने कारण, तो इसलिए अमृतपः, अमृत रूपी रस का पान करने वाले। और उन्हें कहा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भी क्या हुआ था, वहां पर भी बहुत सारा संघर्ष हो रहा था कि कौन उस घड़े को, उस कलश को कौन प्राप्त करेगा और कौन उसका पान करेगा। तो उस समय भी कहा जाता है कि भगवान के रूप में जो है असुरैः ह्रियमाणम अमृतम रक्षित्वा, जो असुर के द्वारा उस अमृत को अपहरण किया गया था, उसको अपहरण कर रहे थे, उससे उन्होंने रक्षित्वा, अमृतम रक्षित्वा, उनका, उनकी रक्षा करते हुए, देवान पायित्वा, असुरों से छुटवा करके फिर देवताओं को पिलाया। स्वयं आपी अपिबन, और देवताओं को पिलाते खुद जो है, खुद भी उन्होंने उसका पान किया। तो असुरों से सुरक्षा और देवताओं को पान कराने के कारण खुद ने उनका पान किया, इसलिए उनको कहा जाता है अमृतपः। पह मतलब पिबती, पाती, खुद पिया अथवा अन्यों को भी अमृत पिलाया, इसलिए अमृतपः। सोमः, सोमः अधिकतर रस के रूप में आता है, लेकिन यहाँ कहते कि सोमः, जैसे सोम रूपेण औषधि पोषयन, सोम के रूप में, चंद्रमा के रूप से जो है क्या होता है, औषधियों का पोषण करने के कारण उनको सोम कहा जाता है। इसलिए रवि वासर भानुवासर कहते हैं और सोमवास में इंदुवासर कहते हैं। तो सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के रूप से औषधियों का पोषण करने के कारण कहते चंद्रमा जब उदित होता है, खास करके शरद पूर्णिमा में, उस समय जितनी सारी वनस्पतियां हरी भरी होती है, उन वनस्पतियों के अंदर अपने किरणों के माध्यम से उसमें क्या कराते हैं, रस है ना, उसके अंदर प्रेरित करते, उनको भरते हैं। तो एक अर्थ उनका ये हुआ कि सोम रूपेण औषधि पोषयन, सोम रूप से औषधियों को पोषित करते हैं। दूसरा भाष्यकर अर्थ बता रहे हैं कि उमा मतलब पार्वती,
स मतलब सहित। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं सांब परमेश्वर, उमा सहित, अम्बा सहित, अम्बा मतलब उमा, उनको सांब परमेश्वर ईश्वर शिव। यहाँ कह रहे कि सोम उमया सहित शिव, उमा सहित स उमा सोम। तो ये अर्थ ये भी बता रहे कि जो उमा के साथ रहने के कारण शिव रूप से सोम कहा जाता है शिव जी को भी। सोम पुरुजित, पुरुन बहुन जयति। पुरुन का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में, पूर्ण रूपेण बहुन। तो जितः जयति, बहुत अर्थों में, बहुत संख्या में बहुतों को जीतते हैं। तो सामान्य रूप से इतना तो क्या उसमें कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में असुरों के रूप में क्या करते हैं, उनको जीतते हैं। इसलिए पुरुन का अर्थ बहुन, बहुतों को जीतने वाले, पुरुजित। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम विश्वरूपत्वात् पुरुः। या कहते हैं संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, जितना सारा संसार है, उसको पुरुष कहा जाता है। विश्व रूपत्वात्, उत्कृष्टत्वात् सत्तम। और पुरुष के संसार के रूप में, और वह कैसे उत्कृष्ट मतलब उत्तम के रूप में है। पुरुषश्चासो सत्तमश्चेति पुरुषोत्तम, जो उत्कृष्ट हो और उसके अंदर वो उत्तमता मतलब सबसे श्रेष्ठ। तो मानो पुरुष यह जो है जगत में सर्वश्रेष्ठ, जगत के स्वामी। तो इसलिए यहाँ कहा गया पुरुषोत्तम। पुरु मतलब सारा संसार, विश्व रूपत्वात्, विश्व के रूप में वह उत्कृष्ट है। तो सारे विश्व को सृष्ट करते हैं, पालन करते हैं, उनको समा जाते हैं अपने आप में। इसलिए वह क्या है, पुरुषोत्तम। पुरुषों में वह, सारे संसार में वही श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम। विनय, तो विनय, यहाँ पर विनय का अर्थ दंड भी है। विनयम दंडम करोति, दुष्टों को दंड देते हैं। इसलिए विनय, दुष्टों को दंड दे करके सात्विकों को क्या करते हैं, रक्षा देते हैं। इसलिए वीरम दंडम करोति दुष्टानाम इति, दुष्टों को संहारित करते हुए। तो इसलिए कहा गया उनको विनय। जय समस्तानि भूतानि जयति, सारे भूतों को जीतने वाले। इसलिए जय सर्वान भूतान जयति, सबको जीतने वाले। तो इसलिए कहा गया जय, है ना। जय हो, जय हो हम जो कहते हैं उनकी ही जय है, लेकिन सब भूतों को जीतते मतलब अपने वश में रखते हैं। इसलिए जयति इति सर्वाणी भूतानि जय, वो खुद ही एकमात्र जय है। सत्यसंधा, सत्यसंधा, सत्य का अर्थ यहाँ पे सत्या जो है, यहाँ कहते संकल्प। सत्य, जिनका संकल्प मात्र जो है, उनका संकल्प ही सत्य माना जाता है। सत्या संकल्प, सत्य संकल्प खुद जो है सत्य संकल्प कहलाते हैं। सत्यासंधा, इसलिए सत्य संकल्प।
कोई भी संकल्प लेते तो वो मानो सत्य ही हो जाता है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई संशय नहीं होता कि बस क्या सोचा और क्या हुआ। उनके अंदर तो बस सोचा वही हो गया, तो सत्य के रूप में ही उनका संकल्प माना जाता है। दाशार्ह। तो कहते दाश दानम तम अर्हति, जो दान को कहते हैं और भगवान जो है दान के योग्य है। किसी को अगर आप अपने जीवन में कुछ देते हैं तो उस ईश्वर को पाने का जो माध्यम है, ये आप अगर किसी को देते तो उसने अपने सर्व उत्कृष्ट चीज आपने दी। जीवन में मनुष्य उस चीज को छोड़ करके बाकी सब चीजों पाने के लिए क्या करता है, रात दिन एक करता है, लेकिन जीवन भर हमने सब कुछ किया और उनके अलावा सब कुछ पाया, तो कहते हैं आपने कितना भी पाया तो सब व्यर्थ है। लेकिन जिनको इसको मिला, भगवान को जानने को मिला, तो वह सबसे उत्तम है ना। तो दाश मतलब दानम, दान देने योग्य है, दान के योग्य कहलाते हैं। भगवान दान के योग्य है, इसलिए दाशार्ह। दशार्ह कुलोद्भवत्वात्, और एक अर्थ ये भी बताते हैं कि दाशार्ह कुल में उत्पन्न हुए, से दाशार्ह। ठीक। सत्वताम सात्वताम पति, सात्वताम नाम तंत्रम, जो एक तंत्र है और उसको जो है क्या करता है, रचता है। तो इसलिए तत्करोति तदा चष्टे, उसको करता है, उसका उसके अनुरूप जो है चेष्टा करता है। तो इसलिए उसको रचने वाला, उसको कहा जाता है सात्वताम पति ही, जो तंत्र को रचता है, तंत्र को अपने माध्यम से उसको उसके रूप में आचरण करता है। तंत्र मतलब एक प्रकार का नियम, सत्वताम पति ही, सारे जितने सारे नियम है, जो तंत्र है उस, तो सात्वताम तेषाम पति ही योगक्षेम करः, जो आपको जीवन में जिसकी आवश्यकता होती है उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह ईश्वर के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, तो उसको योग क्षेमक, योग अप्राप्त से प्राप्ति योग, और जो प्राप्त हुआ उसको संभाल के रखना, उसकी सुरक्षा रखना, उसको क्षेम कहा जाता है। तो योग क्षेम कर, तो जो सात्वता के पति मतलब योगक्षेम को करने वाले, भगवान सात्वताम पति ऐसा कहा जाता है। तेषाम पति ही योगक्षेम करः। ठीक। तो इस प्रकार से सोमपः, सोम का पान करने कराने वाले, अमृत आपह, अमृत की रक्षा करते हुए देवताओं को पिलाने वाले, सोमः अपने अपने एक प्रकार से औषधि के रूप में वह सोम है, और जो उमा के सहित रहते हमेशा, इसलिए सोम, उसको अर्धांगिनी भी कहते हैं। पुरुजित, हमेशा पूर्व मतलब एक प्रकार से उत्कृष्ट, जो सबसे उत्कृष्ट है विश्व रूप से, संसार के रूप में जिन्होंने जीता है, संसार के वश में वो नहीं है, संसार को अपने वश में किया है। पुरुषोत्तम, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ। अगर मुझे कोई एक चीज लुभाती है, आकर्षित करती है, तो कहते जिन्होंने उस चीज को बनाया वह कितना आकर्षित होगा, और वही सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में। विनय,
विनयः दंडम करोति, दुष्टानाम दंडम करोति इति विनयः। जयः, जय स्वरूप है। मंगलम, भगवान का नाम भी मंगल है, मतलब जो उनका नाम लेते उनका मंगल होता है, उनकी जय होती है। सत्य संधः, उनके संकल्प हमेशा सत्य होते हैं। दाशार्ह है ना, जो दान देने योग्य है। सत्वताम पति ही है ना, जो हमेशा एक प्रकार से सत्वताम तत्करोति तदात्यष्टे है ना, वह जो है क्या है, योगक्षेम जो है करने वाले, अप्राप्त से प्राप्ति कराने वाले, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने वाले है ना। इसलिए दोनों को आपका जो है जीवन का जो मुख्य उद्देश्य उसको कराने वाले, योगक्षेमम वहाम्यहम्, सात्वताम पति ही, सबको जो है हाँ, जो अप्राप्त चीज उसको प्राप्त कराने के लिए एक माध्यम बनने वाले। अगला श्लोक, जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः। जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः। अम्भो निधिरनन्तात्मा महोन्दधिशयोऽन्तकः। अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः। जीवः विनयिता साक्षी मुकुन्दः अमित विक्रमः। अम्भो निधि अनंतात्मा महोदधिशयः अंतकः। जीवः, तो कहते जीव और शिव हम हमेशा जीव और आत्मा कहते हैं, तो उसके अंदर भगवान जो है एक प्रकार से जीव के रूप में इस शरीर को धारण करते हैं ना। अहम, मम, मम मेरा जो अपने आप में एक जीव का अपना स्वरूप बन जाता है। जीव को चेतनात्मक बनाने के लिए भगवान का उसके अंदर मुख्य रोल होता है ना। तो प्राणान क्षेत्र ज्ञानेन धारयन, क्षेत्र रूप से प्राण को धारण करने वाले, प्राणान क्षेत्र ज्ञान रूपेण धारयन, जो जीव के रूप में क्या करते हैं, प्राण को धारण करते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये शरीर है, और इस क्षेत्र को एक क्षेत्र बनाने में जिनके कारण ये क्षेत्र संभव है ना। तो क्षेत्र तभी जिसके अंदर वह क्षेत्रज्ञ रहता है, चैतन्य स्वरूप रहता है। तो जीव भले ही इस शरीर को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मिलकर के ये बना हुआ शरीर जो है, उसको एक रूप से जीव को माना जाता है, क्योंकि उसने ये सारा अपना पिछले जन्म का जो भी लेन देन बाकी था, कर्म का भुगतान बाकी था, तो इस रूप में आकर के वह भुगतान करता है, मतलब सारे अपने सुख दुखों को भोगता है। तो वो भी वह चेतनात्मक रूप है ना, भगवान ही वहां पे एक प्रकार से जीव बन जाते कर्ता भोक्ता के रूप में, क्योंकि वही चेतनात्मक है। तो उस रूप में मानो प्राणान क्षेत्र ज्ञानेन, प्राण के रूप में, क्षेत्र के रूप में वहां धारण करके वह जीव कहलाता है। तो क्षेत्र रूप से प्राण धारण करके करने से वह जो है जीव कहलाता है। विनयिता साक्षी, विनयित्वम विनयिता, तो विनयित्व जो होता है उसको विनयिता कहा जाता है। ताम साक्षान पश्यति प्रजानाम इति विनयिता साक्षी ही। तो वह खुद जो है अपने आप में क्या करता है, प्रजा की जो विनयिता है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। विनयिता साक्षी, हर एक प्रजा का व्यवहार, हर एक प्रजा का बिहेवियर क्या करते हैं,
साक्षी उनको देखता है। विनयता साक्षी मतलब सबका दृष्टा, सबका देखने वाला, विनयता। मुकुंदः, मुक्तिम ददाती थी मुकुंदः, सबको मुक्ति देने वाले। मुकुंदः, सबको मुक्ति देने के कारण कहा जाता है मुक्तिम ददाती। मुक्ति द के स्थान में इसलिए कहा मुक्तिदः, मुकुंदः। तो इसलिए मुक्ति देने वाले को मुकुंद कहा जाता है। मुकुंदः अमित विक्रमः, अमितः विक्रमः, जिनका अमिताम अपरिच्छिन्नम, भगवान की जो 3 प्रकार के, एक जो है क्या है, एक 3 पाद के विक्षेप है, अमित, अपरिमित, अपरमित और अमितः। तो उनके जो है विक्रमः, जो अतुलित अति विक्रमः कहा जा, अमित विक्रमः। एक अर्थ ये भी है कि उनका पराक्रम जो है सीमा से परे है। मित मतलब सीमित नहीं है। अमितः शूरवीरता जो है अतुलित, उनका कहीं भी किसी के साथ उदाहरण कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो एक्स्ट्रा उनका जो पुरुषार्थ है वह विशाल है। तो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग, है ना। इसलिए अमित विक्रम, नॉट कंपैरिजन विथ एनीवन व्हाट ही डज। अंभो निधिरांतरात्मा, अंभ निधि, एक तो सीधा अर्थ है अंभ मतलब जलह, निधि मतलब उसका भंडार। एक तरह से सागर जो है, सारा पानी जो है वहीं जाता है, बाकी सब जगह सब सूख जाता है लेकिन वहां पानी हमेशा बना रहता है। तो एक प्रकार का स्टोरेज है। तो वह मानो एक प्रकार से अंभो निधि अनंत आत्मा, वह एक प्रकार से सागर है। सरसाम अस्मि सागर है, गीता में भी कहा गया 10वें अध्याय में। वह सारे जितने सारे जल के सोर्स से, जल जितना इकट्ठा होता है उसमें सबसे बड़ा जो सरोवर हो, मैं क्या हूँ, सागर हूँ। तो इसलिए कहा गया है अंभो निधि अनंत आत्मा, इनका कोई अंत नहीं। अंतरात्मा, अनंत आत्मा, ना तो देश से, सारे से देश से परे है, ना काल से। काल जो है, क्योंकि वो काल भी उनका ही एक प्रोडक्ट है, उनसे वो निकला हुआ है। और वस्तु, जो भी चीजें दिखाई देती है, तो इन सभी से जो वह परे है। इसलिए अंतरात्मा, उनका कोई अंत नहीं है। और महोदधिशयः, महोदधिशयः, वह सबके लिए संभृत्य सर्वभूतानि आर्णवम जगत कृत्वा, समस्त भूतों को संहार करके क्या करते, जगत को जलमय करते। महोदधिशयः, उनका सबका आशय कारण बन जाता है। सारा संसार का जब लय होता है तो वह सबका सब जो वही उनके लिए आधार बनते, जीव के रूप में वहीं वो पड़े रहते हैं। फिर दोबारा सृष्टि उत्पन्न होती तो उस समय फिर उन्हीं जीवों को अपने अपना कर्म लेकर के या भुगतने के लिए आते हैं हम सब। इसलिए उनको कहा गया सर्वभूतानि एक अर्णवम जगत, सारे भूतों को इकट्ठे करके सबके लिए कारण बन जाता है। महोदधिशंतकः, और अंतकः, अंतकः स्पष्ट ही है, सबको जो है पैदा करता है और सबका अंत भी करता है ना। तो इसलिए सर्वांतकः, अंतकः सर्वान अंतः करोति, सबका अंत करने वाले। इस प्रकार से अंतकः महोदधिशंतकः,
जीवः विनयिता साक्षी मुकुंद अमित विक्रमः अम्भः अम्भोनिधि अंतरात्मा महा उदधि महोदधिशयः और अंतकः, सबका अंत करने वाली, और कोई दूसरा नहीं जो सबको जो एक साथ क्या कर सकते हैं, अपने अंदर समा ले सके। तो इन्होंने ये सब जो है अपने अपने रोल करके दिखाते, इसलिए उनको ये नाम जो है सुशोभित रूप से बताए जाते। अंतकः दो लोगों के साथ में बोलते हैं। सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमित विक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोन्दधिशयोऽन्तकः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।